बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, आप सबको हमारा सलाम पहुँचे। जैसे आप जानते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को ज़र और ज़ोर की बुनियाद के बंदूक की नाली के नीचे बहुत बुरी तरह 25 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके इक़्तिदार पे एक ऐसा टोला काबिज़ हुआ जो इलेक्शन हार चुका है। उसके साथ किस्मती से फौज पाकिस्तान या वो इदारे जो पाकिस्तान के इदारे हैं उन्होंने इसका साथ दिया और उसमें लगे रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काबरीन क्योंकि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों पे सालों से सियासी कारकुन रहे हैं, उन्हें यकीन हो चला था कि ये हुकूमत आईन के हमलावर होगी। तो उन्होंने तारीखें शुरू करने से पहले पूरे 1 साल पहले अप्रैल 24 में इस तारीख की बुनियाद इसी नाम से इरादतन रखी कि उन्हें यकीन था कि ये फिस्ताई हुक्मरान आईन पे हमलावर होंगे और इसमें जो सिविलियन बालादस्ती के आर्टिकल्स हैं उनको शख्सी हुक्मरानी की तरफ धकेला जाएगा। वही हुआ जिसका डर था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, आपको पता है, आप उनको भी जानते हैं, जिस अंदाज में वो नवंबर में पुरअमन शहरियों के जुलूसों पे हमलावर हुए, जिस अंदाज में उन्होंने लोगों का कत्लेआम किया, फिर एक मजहबी जमात को जिस अंदाज में उन्होंने खून में लथपथ किया, तो उनके इरादे फिस्ताई और दक्षी चढ़ाना है और इस गलतफहमी में मुब्तला है कि वो बंदूक के जोर पे लोगों को दहशत ज़दा करके इक़्तिदार को दवाम दे सकते हैं। वो तारीख से सबक नहीं सीख रहे। तारीख में हर जाबिर हुक्मरान अवाम के सामने मर चुका है, हर जाबिर हुक्मरान अवाम के सामने सरेंडर हो चुका है। जिस अंदाज में उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को थानों में जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया और जिस अंदाज में उन्होंने लोगों के घरों में घुसकर थानों में मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की बेहुरमती और बेइज्जतियां की, हमें इसका तकरार करते हुए शर्म। इन हालात में जबकि आईन पे हमला हो चुका है, 26वीं तरमीम के बाद फिर 27वीं तरमीम जिसने बुनियादी इंसानी हकूक बल्कि इंसान पाकिस्तान की आईन की बिल्कुल बुनियादों को हिला के रख दिया है। हर उस पाकिस्तानी का, चाहे उसका किसी पार्टी से ताल्लुक हो, चाहे वो किसी मसलक से मुताल्लिक हो, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाजी मुआहिदे के दिफा के लिए उठ खड़े हों और हर उस ताकतवर का रास्ता रोके जो ताकत के नशे में पता नहीं कहाँ तक चला गया है। जेलें सियासी कारकुनों से भर दी गई हैं। अली वजीर जो इमने ले चुका है वो जेल में है और भी बड़े सारे कारकुन तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनों के मुकदमात बनाए गए हैं और उनके साथ जो रवैया रखा गया है सारी दुनिया जानती। इमरान खान जो इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है वो बिल्कुल नाकर्दा गुनाह के उस रोक में गुनाह में जेल में बैठा। उसकी रिहाई तो दूर की बात, उससे मिलने को वो नहीं दिया जा रहा। वो कैदी नहीं है, वो सियासी या वो मेरे ख्याल में इमरान खान या हमारे जो साथी गिरफ्तार होंगे वो गैर जमहूरी कुव्वतों और जमहूरी कुव्वतों के दरमियान लड़ाई के कैदी होंगे। उन्हें बाइज़्ज़त के उसमें रखना चाहिए था। पाबंदियां हैं उनकी बहनों के साथ अदालत जेल में के सामने लोगों की मौजूदगी में रात के अंधेरे में जो बर्बरियत दिखाई गई, आप सब लोग जानते हैं। इन सब की का इलाज सिर्फ यही एक बात है कि हमने इस फिस्तायत के खिलाफ अवाम की नज़म करना है, अवाम की तंजीम आगे बढ़ानी है। आहिस्ता आहिस्ता हमने इस मुल्क में ऐसा निज़ाम, ऐसा तूफान मचाना है इनके सरेंडर होना पड़े। ये जालिब का मशहूर तराना
اب زبان ضد عام ہے، یہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر اس میں ہونا چاہیے. تحریک تحفظ آئین پاکستان، وکلاء برادری اور تمام جمہوری لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل کا جمعہ سیاہ ہو. یہ ہمارے تحریک کی، انسانی تحریک کی، جمہوری تحریک کی یہ ابتدا ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ظالموں کا راستہ روکنا ہے. قرآن کریم حکم دیتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد جابر کو قرآن کے سامنے کھڑا ہونا. ہم نے، اور پھر ڈر خوف کی بات اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم کی اس پہ گواہی موجود ہے کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کے ساتھ. ہم نے اللہ کے لشکر بن کر اللہ کے مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور اللہ کے مظلوموں کو، ظالم اور جابر کو قربانی سے نجات دلانی ہے. آپ کا خدا بھلا کرے. جمعے کا دن یوم سیاہ ہوگا. خیبر پختونخوا چونکہ تحریک عمران خان کی پارٹی کا حکومت ہے، وہاں ان کے بہت بڑی فالوئنگ ہے. وہاں ہر مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے. ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. جلدش بلتستان سے لے کر سندھ کی صحراؤں تک، وہاں سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں تک ہم نے اکٹھا ہونا ہے، اور ہم نے اس ملک کو، اپنے ملک کے آئین کو، اپنے سماجی معاہدوں کو جانا ہے، اور یہاں جمہوری پارٹی چناؤ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہر جماعت، ہر سیاسی کارکن، ہر مسلک کے لوگوں کے ریکویسٹ ہے، ہر استدعا ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں جس انداز میں انہوں نے استثناء دیا ہے، استثناء جو اللہ کے اولو العزم پیغمبروں کو نہیں ملا تھا، جو اللہ کے بہت بڑے انسانوں کو نہیں ملا تھا، ہمارے لوگوں کو دے دیا گیا ہے. اور اس کے ضد ہے کہ ہم لے کے یہ کام کریں گے، اور ہم نے ان کی ضد کو توڑنا ہے. اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری جمہوری، انسانی اور اسلامی وظیفہ ہے کہ ہم جابروں کے سامنے کھڑے ہوں اور غریب عوام کو ان کے ظلم سے نجات دیں. خدا آپ کا حافظ و ناصر. میرے ساتھ اللہ ہے، نہیں ڈرتا موت سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو. یہ جو تاحیات ہے بڑا ہی واحیات ہے، چوروں کو مل گیا استثناء، یہ بھی ایک گناہ ہے. میں نہیں جانتا، جاؤ میں نہیں مانا،